यूक्रेन जंग अपने 5वें महीने में है, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्लोवियांस्क शहर में हुई रूसी गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लिसिचांस्क शहर पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने सोलिवांस्क पर हमले तेज कर दिया है। सोलिवांस्क शहर के मेयर ने कहा कि रूसी सेना मार्केट को टारगेट कर हमला कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की आज पहली मीटिंग होगी। कल ही नए मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया गया था। इनमें हरजोत बैंस को शिक्षा और कुलदीप धालीवाल को कृषि मंत्रालय देकर प्रमोशन की गई है। वहीं सबसे अहम बर्नवाल के विधायक गुरमीत हेयर से स्कूली शिक्षा वापस ले ली गई। जम्मू कश्मीर कुलगाम में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह मुठभेड़ यहां के हादीगाम इलाके में चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। कश्मीर पुलिस की ओर से अधिक जानकारी का इंतजार है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 14,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 15,021 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 15,394 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 28 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 55 करोड़ 64 लाख हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 63 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.12 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार के 2 मंत्रियों के अचानक इस्तीफा देने से सियासी संकट बढ़ गया है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने मंगलवार देर रात इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पहले से ही विवादों में घिरे ब्रिटिश पीएम की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उन पर भी पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। पूरे देश में मानसून आ गया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। अगले 4 दिन भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लग गया है। कुल्लू में बादल फटने से नाला उफान पर आ गया है। कई लोगों के बहने की आशंका है। मुंबई दिल्ली बारिश से बदहाल हो गए हैं। इन बड़े शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की दाम घटने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 48 दिनों के बाद फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडियन ऑयल के ताजा अपडेट के मुताबिक नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर अब आपको 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 45वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद देश में पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। एशियाई मार्केट में गिरावट के रुझानों के बीच आज बुधवार को घरेलू मार्केट में कारोबार की मजबूत शुरुआत हुई। सिंगापुरियन एक्सचेंज पर SGX निफ्टी 0.19% की तेजी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत दिख रहे हैं। सेंसेक्स 53,400 के पार और निफ्टी 15,850 के पार कारोबार कर रहा है।